नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आए हैं। साथियों, इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि आप लोगों को 1 मई से मिलेंगे 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को 10,000 रुपये मिलने वाले हैं साथियों, उसमें सभी को मिलने वाले हैं, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के सभी लोगों को। इसमें बड़ी बात आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं कि आप लोगों का सीधा बैंक खाते में पैसा जो है वो मिलने लगेंगे 10,000 रुपये। तो आज के जो अपडेट है उस अपडेट पर हम आइए आपको आगे ले चलते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में जो घंटी है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आपके पास लाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो आइए अपडेट की ओर चलते हैं। वहां से मैं आपको सारे कुछ का अपडेट देने वाला हूं कि किन लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, किन लोगों को 1,500 रुपये मिलेंगे। तो जिस तरह से जो लोगों को मिलने वाले सारे अपडेट आप लोगों के बीच में हम रखने वाले हैं। तो आइए अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मई से शुरू होंगे नई स्कीम। विकलांग पेंशन बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 10,000 का फायदा। न्यू पेंशन रूल जो आप लोगों के लिए 2025 में आए हैं उसमें क्या कहा गया है उस पर आप देखिए। भारत सरकार ने वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन जो वर्ल्ड एज पेंशन कहा जाता है उसमें से आप लोगों का 2025 से कई बड़े नियम में बदलाव किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं। ये बदलाव जो है वो आप लोगों को 1 मई 2025 से लागू होंगे। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को ज़्यादा आर्थिक सहायता और पारदर्शिता देना है। साथियों, जो आप लोगों को 1 मई 2025 से नए अपडेट आए हुए हैं उसका उद्देश्य है कि समाज के वैसे गरीब परिवार उन लोगों को इसका लाभ पहुँचे और उन्हें 10,000 रुपये तक मिले। तो साथियों, इसमें हम आप लोगों को जो कुछ नए नए अपडेट भी लेकर के आए वो मैं आपको आगे चल करके सारे कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ देखिए, अब पेंशन राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपये तक किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों को सीधा फायदा होने वाले हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में कोई वैसे लोग आ जाते हैं जिनको बिचौलियों के माध्यम से, अब वैसा नहीं होगा। आप लोगों के बीच में जो भी पैसा आएंगे वो डायरेक्ट आपके खाते में मिलने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो साथियों, आप देखिए, नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और भुगतान प्रणाली में भी कई सुधार किए गए हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे न्यू पेंशन रूल 2025 क्या है, कौन पात्र है, किसको कितना पैसा मिलेगा, कैसे आप लोगों को आवेदन करना है। इसमें हम सारे कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा धैर्य रखना है, आप लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक ना, बस आपको इतना ही करना है। बाकी जो हम आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं वो आपको हम बताने ही वाले हैं। तो आइए अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, आप लोगों के लिए जो पेंशन योजना में नए बदलावों का फायदा होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाला है वो आइए देखिए। आर्थिक सुरक्षा, पेंशन राशि बढ़ाने से लाभार्थियों को ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेंगे। साथियों, इससे फ़ायदा आप लोगों को ये होने वाले हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा पैसा मिलेंगे उतना ही आप ज़्यादा चीज़ों खरीदने में या फिर दवाइयों में आप इस्तेमाल कर पाओगे। वही चीज़ में कहा गया है कि आपको जितना ज़्यादा पैसा मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का आर्थिक मदद मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, पारदर्शिता, डीबीटी के जरिए सीधा पैसा खाता में आने से भ्रष्टाचार रुकेंगे। साथियों, वही चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आप लोगों को सीधा आपके जो बैंक खाते में पहुंचेंगे, वो मैंने डीबीटी के बारे में ही बात किया था कि अब आप लोगों का जब डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजे जाएंगे तो फिर बीच में ऐसा नहीं है कि आपके नाम से कोई दूसरा आदमी के पास पैसा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका आधार नंबर से पैसा भेजा जाता है, आपके अकाउंट नंबर से नहीं। हो सकता है आपके जगह में कोई दूसरा अकाउंट डाल दे, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप लोगों को आधार कार्ड नंबर से भेजा जाएंगे, यानी कि आधार कार्ड में जो भी डीबीटी जुड़े रहेंगे उसमें आपका पैसा चल जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट वहां से आपके खाते में ही आने वाले हैं, जो कि आप यहां पर देखें। आसान है आवेदन करने का प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन संभव है, यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि अब आप लोगों का आवेदन करने के लिए 2 प्रोसेस आ गए हैं। पहला आप लोगों का ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, दूसरा आप लोगों का ऑफलाइन प्रोसेस होने वाला है। ऑनलाइन प्रोसेस इस तरह होने वाले हैं कि आप लोगों को कहीं भी सीएससी केंद्र में जाना होगा, वहां से जाकर के आप इन चीज़ों का ऑनलाइन करवा सकते हैं। दूसरा जो आप लोगों के लिए हो जाते हैं ऑफलाइन प्रोसेस, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है, मुखिया का सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको ब्लॉक चल जाने होंगे, वहाँ से जाकर के आप अपना काम को करवा सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर डिजिटल सुविधा, डिजिटल भुगतान और एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को स्थिति का पता चल सकेंगे। इसमें आप लोगों के दो भी फायदे होने वाले हैं। पहला कि आप लोगों को जो भी पैसा भेजा जाएगा वो आपके एसएमएस से और व्हाट्सएप पे दोनों जगह पर आपको मैसेज आ जाएंगे कि आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आ गए हैं। पहला चीज़ ये। दूसरा, आप जो आवेदन करेंगे, जैसे होता क्या है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में आपने आवेदन कर लिया, साल भर हो गए, 6 महीना हो गए, 8 महीना हो गए, आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपने ऑनलाइन कर लिया है, तो फिर वही चीज़ें आप लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि आखिरकार आप लोगों को पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है वो आप लोग स्टेटस को पता कर सकेंगे एसएमएस से भी और व्हाट्सएप से भी। ठीक है, यहाँ पर आइए, महिलाओं का सुरक्षा, पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो विधवा पेंशन मिल रहा है फिर आप चाहते हैं कि आप लोगों को पुनर्विवाह करें तो उसके बाद भी आप लोगों का पेंशन जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों का पेंशन कट जाएगा। ये चीज़ें आपने देख लिया। दूसरा, हम जहाँ से झारखंड से हैं वहाँ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति झारखंड की महिला हो और विधवा हो तो वो चाहे तो पुनर्विवाह कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से उसे 2 लाख रुपये तक का सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो झारखंड में बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आप चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में कैसे लाभ लेना तो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो उस पर हम सारी जानकारी जो है वो डाल दूँगा। ठीक है, आइए अगला पर चलते हैं। हालांकि जो ये चीज़ों के बारे में मैंने बताया वो अन्य राज्यों के लिए नहीं है, सिर्फ झारखंड राज्यों के बारे में है जो कि मैंने अभी तक आपको बता दिया। आइए यहाँ देखते हैं, दिव्यांगों को प्राथमिकता, मानसिक विकलांगता वाले लोगों के लिए अलग से श्रेणीबद्ध प्रक्रिया लागू की गई है। साथियों, यहाँ पर दिव्यांग लोग जो भी दिव्यांग पेंशन के लाभ ले रहे हैं उन लोगों के लिए विशेष करके इसमें से ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा और उन लोगों को पैसा जल्दी मिलने के बारे में कहा गया है कि प्राथमिकता दी जाएगी और श्रेणीबद्ध प्रक्रिया लागू की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना में हुई मुख्य बदलाव। जो सबसे बड़ी बदलाव के बारे में हम बात कर रहे थे आप लोगों का, वो अब आप लोगों के बीच में आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ देखिए, सरकार ने 2025 में पेंशन स्कीम में कई बड़े बदलाव किए हैं जिससे लाभार्थियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और आइए इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं कि किन किन लोगों को इन चीज़ों का लाभ मिलने वाले हैं। तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी, अब पेंशन राशि में 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक आप लोगों को मिलेंगे। विधवा महिलाओं को 6,000 तक और गंभीर रूप से दिव्यांगों को 10,000 रुपये। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि आप जो पेंशन मिलेंगे वो 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये मिलेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। विधवा महिलाएं जो है उनको 6,000 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में जो दिव्यांग, गंभीर रूप से दिव्यांग का अर्थ ये हो जाता है कि जो व्यक्ति 80% तक दिव्यांग हैं उन लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपये तक उन लोगों को मिलने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अपडेट को देख रहे हैं। और ये आप लोगों को हर महीने मिलने वाले हैं। ठीक ना, आइए जानते हैं सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि जो है उसके सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि अब जो आपको पैसा मिलेगा सीधे आपके डायरेक्ट बैंक खाते में मिलेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे वो आप ही के खाते में मिलेंगे, वो आप चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पात्रता मापदंड में संशोधन, अब केवल वही पात्र होंगे जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम हो। दिव्यांग की न्यूनतम सीमा जो है वो 40% तक कर दिया है, यानी कि अगर आप 40% से कम दिव्यांग हैं तो फिर आपको दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। जो मिनिमम आपको दिव्यांग होना चाहिए उसके लिए 40% ज़रूरी है। अगर आप 40% दिव्यांग हैं तभी आप लोगों को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल पाएंगे। और यहाँ से आप देखें कि अगर आप 80% तक दिव्यांग हैं तो फिर आप लोगों को 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। साथियों, यहाँ देखिए, आवेदन प्रक्रिया में सुधार, अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा रहे हैं। पंचायत, नगर निगम या डिजिटल सेवा केंद्र पर भी आवेदन संभव है। जैसा कि मैंने आपको सारे कुछ के बारे में बता दिया कि आपको कैसे आवेदन करना है। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, सभी पेंशनधारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जरूरी कर दी गई है। इसमें समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इसमें यह कहा गया है जैसे कि डीबीटी के माध्यम से जो आप लोगों को पैसा भेजा जाता है तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस
ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाते हैं, ठीक ना। इसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर हर महीने पैसे दिए जाएंगे और समय समय पर पैसे दिए जाएंगे। ऐसा अभी तक क्या होता था कि आप लोगों को पैसा 6 महीने से रुके हुए हैं, 8 महीने से रुके हुए हैं, या फिर आप लोगों को जनवरी से लेकर के अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। तो ये जब रूल लागू होंगे तब से आप लोगों को समय समय पर पैसे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, पुनर्विवाह की स्थिति, विधवाओं को पुनर्विवाह पर अब उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को इस बारे में कि अगर झारखंड में 2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि विधवाओं के पुनर्विवाह पर अब उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, ठीक है। दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो उसके पेंशन में बंद नहीं होगी, और वे चाहते तो अपने जीवन को पुनः शुरू कर सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि जीवन शुरू करने में मदद मिलेगी, दोबारा जीवन को शुरू करने में मदद मिलेगी। यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, कुछ प्रश्न आए होंगे, उस प्रश्नों का जवाब हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, पेंशन योजना से जुड़े कुछ सामान्य सवाल आपके जो होते हैं वो, क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन राशि मिलेंगी? जैसा आप लोगों को, ये तो वीडियो आपने देख लिया, लेकिन अब आपके मन में ये चीज़ें चलना चाहिए कि हर राज्य में सेम पेंशन मिलेंगे या फिर अलग अलग पेंशन मिलेंगे। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, नहीं, पेंशन राशि राज्य सरकार की नीति पर भी निर्भर करती है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार न्यूनतम राशि तय की गई है, ठीक है। तो अभी भी आप लोग जैसा कि कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको 400 रुपये मिल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक ना। तो सभी राज्यों में अलग अलग तरह से पैसे अभी तक जो है सो भेजे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या जिसकी उम्र 60 साल से कम है वे वृद्धा पेंशन ले सकते हैं? तो इसमें भी एक तर्क संगत है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं जहाँ से हूँ, झारखंड से हूँ, तो झारखंड में ये जो उम्र है, सीमा है, उसे घटा दिया गया है। घटा दिया गया है मतलब यहाँ पर जो है उसे 50 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। 50 वर्ष कर दिया गया है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए 50 वर्ष। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि वे जो 50 वर्ष मिलेंगे महिला पुरुष को, वो SC और ST होने चाहिए तभी मिलेंगे। अगर फिर OBC और जनरल में आते हैं तो उसके लिए ये जो सीमा है, महिलाओं के लिए 50 वर्ष दिए गए हैं, पुरुषों के लिए आज भी 60 वर्ष ही रखा गया है, ठीक ना। जैसा कि आपको अपडेट के बारे में मैंने बता दिया। अब इन चीज़ों को आपने जान लिया। उसी तरह से हर राज्य में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में क्या उम्र सीमा है, वो आपको पता होंगे, ठीक है ना। अगर बोलिएगा तो उसके बारे में भी हम रिसर्च करके सारे राज्य का लिस्ट आपके बीच में रखेंगे, मिनिमम जो है वो कितने उम्र सीमा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके आवेदन के बाद स्थिति पता चल सकती है? तो जी बिल्कुल पता चल सकती है। आपको SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से तो मिल ही जाएंगे अगर आपने अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड किया होगा तो। और अगर नहीं भी किए होंगे तो आप ब्लॉक में जा कर के आपको आधार कार्ड लेकर के जाने हैं, वहाँ से आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे उससे पूछ लेने हैं कि आपका स्टेटस क्या है, तो वो आपको बता देंगे, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, क्या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने पर पेंशन बंद हो जाएगी? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेंशन बंद नहीं होंगे। अगर आप दोबारा भी शादी करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी आप लोगों का पेंशन चालू ही रहेंगे। तो साथियों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।